डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मतदान का अधिकार कब से मिला और मतदाता के कौन कौन से अधिकार होते हैं, इन्हीं सब बिंदुओं पर डिटेल अध्ययन करेंगे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ के नागरिकों को वोट देने का जो अधिकार है अथवा मताधिकार जो है वह एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। लोकतंत्र का यह सबसे बुनियादी अधिकार होता है। भारतवर्ष में जो मतदान होता है इसको कैसे परिभाषित करेंगे तो जो मत देता है अथवा जो वोटर होता है वह अपने वोट को किसी बैलेट पेपर अथवा ईवीएम मशीन के द्वारा जब एक्सप्रेस करता है या जाहिर करता है तो उसी प्रक्रिया को हम वोट देना कहते हैं और जो वोट देने वाला व्यक्ति होता है उसे हम वोटर कहते हैं। अब मतदान के अर्थ को समझने के बाद हम लोग ये जानेंगे कि भारत में जो मतदान का अधिकार है वो कब से हम लोगों को मिला है। भारतीय संविधान लागू होने से पहले जब ब्रिटिश शासनकाल था उस समय वोट देने का जो अधिकार था वो मात्र 2.5% लोगों को प्राप्त था और वो 2.5% लोग ऐसे लोग थे जिनके पास भू संपत्ति ज़्यादा थी, अर्थात भू स्वामित्व के आधार पर 2.5% लोगों को मत देने का अधिकार प्राप्त था। इसके बाद सन 1935 में जब शासन अधिनियम लागू हुआ तो इस शासन अधिनियम के लागू होने के बाद जो वोट देने के लिए बांड थी भू स्वामित्व की उसको हटा दिया गया। उसको हटाने के बाद जो मतदाता थे उनकी संख्या में 2.5% से अब बढ़ोतरी होकर के 11.5% हो गई। इसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ और भारत का संविधान जब लागू हुआ तो इसमें हर वयस्क व्यक्ति को जिसकी उम्र 21 वर्ष थी उसे मतदान देने का पूरा अधिकार प्रदान किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार की बात की गई है और इसके अनुसार भारत का हर वयस्क व्यक्ति जिसकी उम्र 21 वर्ष हो चुकी हो वह लोकतंत्र के इस महापर्व में अथवा मत देने का पूरा अधिकार रखता है। अब मतदान का अधिकार कब मिला, इस चीज़ को पढ़ने के बाद हम लोग ये जानेंगे कि मतदान के जो मापदंड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। मत देने वाला जो वोटर होता है उसके लिए 3 शर्तें लागू होती हैं। पहली बात ये होती है कि वो भारत का नागरिक हो, दूसरी बात ये होती है कि उसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी हो और तीसरी बात कि वोटर लिस्ट में उसका नाम हो। देखिए, जब मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ था और भारतीय संविधान जब लगा था तो उस समय संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार की बात कही गई थी जिसमें वोटर्स की उम्र जो है 21 वर्ष की गई थी। सन 1988 में जब संविधान संशोधन हुआ और संविधान संशोधन के बाद उम्र की जो बांड थी 21 वर्ष उसको घटा करके 18 वर्ष कर दी गई और तब से लेकर के अब तक हर भारतीय जिसकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो वो मतदान करने का अधिकारी होता है। अब हम लोग ये जानेंगे कि मतदान के मापदंड को जानने के बाद कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो वोट नहीं दे सकते। तो आइए उस तमाम क्राइटेरिया को पढ़ा जाए। पहली बात यहाँ लिखी गई है कि अगर कोई व्यक्ति आईपीसी की धारा, आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता इसको कहते हैं हिंदी में। अगर कोई व्यक्ति आईपीसी की धारा 125, धारा 135, धारा 136 का अगर दोषी होता है तो उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। आईपीसी की धारा 171, 17F के अंतर्गत अगर कोई अपराधी होता है तो उसे भी वोट देने का अधिकार नहीं होता है। इसी तरह से जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा है 62(5), इसके अंतर्गत अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो न्यायिक हिरासत में है और सज़ा याफ्ता है या सज़ा काट रहा है तो ऐसे व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं होता है। अब हम ये जानेंगे कि भारत में जो मतदाता होते हैं अर्थात जो वोटर होते हैं उनके कौन कौन से अधिकार होते हैं। तो ये तो बुनियादी बातें हैं जिनको जानना हर व्यक्ति को ज़रूरी है। कि पहली बात तो ये है कि उसके क्षेत्र से विधानसभा या लोकसभा या जो भी इलेक्शन हो उसमें जो प्रत्याशी होती है उन प्रत्याशियों के बारे में जानना, उनका नाम, उनकी आय, उनकी शैक्षिक योग्यता,
उनके आपराधिक रिकॉर्ड आदि ऐसे बुनियादी जो है तथ्य होते हैं जिनके बारे में प्रत्याशियों को जानना ज़रूरी होता है। और निर्वाचन आयोग की भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो नामांकन अर्थात पर्चा दाखिला के समय प्रत्याशी के द्वारा जो भी ब्यौरा उपलब्ध कराया जाता है उसे समाचार पत्र में प्रकाशित करके आम जनता तक उनके मैसेज को अथवा उनके बारे में जो भी डिटेल्स होता है सूचना को प्रकाशित करे, पहुंचाए। अब जो है हम लोग ये जानेंगे कि जो मतदाता होते हैं इस प्रत्याशियों के अलावा इनके कौन कौन से अधिकार होते हैं। जैसे कि अगर चुनावी प्रक्रिया हो रही है और उस चुनावी प्रक्रिया में अगर कोई फर्जी वोट जा रहा है तो उस फर्जी वोट पर वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, पीठासीन अधिकारी को सूचना दे सकते हैं और उसके सही और गलत वोटर होने की पहचान करा सकते हैं। अगर पीठासीन अधिकारी के द्वारा जांच के उपरांत अगर वोटर सही होता है तो उसे मत देने का अवसर प्रदान किया जाता है और अगर वो अपराधी होता है तो उसे न्यायिक हिरासत में लिया जाता है। इसके अलावा वोटर्स को कुछ और भी विशेष अधिकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। जैसे कि एक नोटा का ऑप्शन दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सन 2013 27 सितंबर 2013 को एक विशेष फरमान जारी किया और जिसमें ये बताया गया कि जो बैलेट पेपर होता है उसमें सबसे नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिया जाए जिसे नोटा के नाम से जाना गया। नोटा जो होता है यह वोट की बर्बादी नहीं होती है बल्कि जनता का नाकाबिल उम्मीदवारों के खिलाफ एक ऑप्शन होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि एक अच्छे नेता लोकतंत्र का आधार होते हैं। अगर प्रत्याशी जो भी मैदान में होते हैं चुनावी मैदान में अगर पब्लिक की नज़र में वो अयोग्य होते हैं तो वो प्रत्याशियों को वोट न दे करके अपने वोट को नोटा के जो बटन होती है उसे दबाकर वो अपने आप को उस नाकाबिलियत का जो स्वरूप होता है उसे दर्शाते हैं। तो नोटा का जो ऑप्शन है ये 27 सितंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जो दिया था और नोटा के अधिकार अपने आप में एक बहुत अच्छा भी विकल्प माना जाता है क्योंकि यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है और इस आदेश का पालन 2013 के बाद से हर इलेक्शन में किया जाता है। अगला हमारा अधिकार होता है कि गुप्त मतदान। क्योंकि भारत के लोकतंत्र में जो वोट होता है अर्थात हर एक व्यक्ति कौन से बटन को दबाकर अपने मतदान को कर रहा है इसको जो है पूरी तरह से गोपनीय रखा जाता है। अर्थात कोई भी दूसरा व्यक्ति ये नहीं जान पाता है कि जो वोट देने वाला व्यक्ति है वो कौन सी बटन को दबा रहा है अथवा वो किसके पक्ष में वोट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए पूरी तरह गोपनीयता की व्यवस्था की जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मतदान का अर्थ, मतदाता के अधिकार, मतदान का अधिकार कब मिला, मतदान कौन नहीं कर सकता है और मतदान करने के लिए उम्र में कब कमी की गई आदि से संबंधित तमाम तथ्यों के बारे में अध्ययन किया। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।